जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग नए चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एलसीएम, एचसीएफ जैसे बहुत सारे चैप्टर का सॉल्यूशन कर दिया हूं, जिसका लिंक प्लेलिस्ट में है। वहां से जाकर आप वीडियोज को आसानी से देख सकते हैं और राकेश यादव सर के बुक का एक एक सॉल्यूशन बारीकी से समझ सकते हैं। और तगड़े कंसेप्ट के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहे। मेरे भाई, आज का सुविचार है, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और सब कुछ भूल जाओ। इसी के साथ आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप 1 का सवाल नंबर 1 करने जा रहे हैं। मेरे भाई, इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें जानना है, वो हम समझ लेंगे। जैसे बात करें मेरे भाई सीआई की, कंपाउंड इंटरेस्ट ये है चैप्टर का नाम आपका। ये जो है मेरे भाई जीपी के तौर पे काम करता है। कैसा काम करता है? जीपी के यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इस पे काम करता है। सीआई किस पे काम करता है? जीपी पे काम करता है। ठीक है। अगर प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगे तो इसे क्या बोलेंगे? साधारण ब्याज बोलेंगे। लेकिन प्रिंसिपल का इंटरेस्ट मिले तब उसे कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। इसमें सारे टर्म सेम रहते हैं। जैसे टाइम आपका जो साधारण ब्याज है वही इसमें रहेगा, रेट आपका वही रहेगा, अमाउंट आपका वही रहेगा और प्रिंसिपल भी आपका वही रहेगा। ठीक ना, ये सारे चीज़ें सेम रहते हैं। जैसे कुछ फार्मूला है उसको हम देख लेते हैं। बेसिक सा फार्मूला है, हालांकि हम इस फार्मूला पे कम वर्क करेंगे, हम टेक्निक की तरफ चलेंगे और वहाँ से सवालों को करने का प्रयास करेंगे। तो पहला ये फार्मूला होगा। दूसरा फार्मूला सीआई का मेरे भाई P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 और पावर T और माइनस P कर लेंगे। तो यहाँ से फिर सीआई का एक नया फार्मूला क्रिएट होता है मेरे भाई। क्या? P कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस R बाई 100 और माइनस 1 ये होगा। ठीक है, इसका पावर T है। ठीक, तो ये सारी फार्मूला है। एक आठ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। क्या है? मान लो अगर प्रिंसिपल 1000 रुपया है। कितना है मेरे भाई? प्रिंसिपल 1000 रुपया है और रेट आपका 10% है। देन टाइम 2 साल दे रखा है। तो कह रहा है सीआई और अमाउंट निकालने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं वो देखिए। अमाउंट क्या है आपका? 100 रुपया। रेट क्या है? 10% है। तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा मेरे भाई? 1000 का 10% 100 होता है, आपको पता है। हाँ, दूसरी साल अब निकालना है, तब इसमें क्या करेंगे? दूसरी साल निकालने के लिए आप जानते हैं 1000 का 10% 100 होता है। ठीक है, और प्लस इस 100 का भी 10% निकालेंगे तो ये आपका 10 आएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ देंगे तो ये आपका 2 साल का सीआई आ जाएगा। 100 और 100 200 और प्लस 10 210 रुपया सीआई होगा। अमाउंट की बात करें तो P प्लस उसमें एसआई होता था साधारण ब्याज में, इसमें सीआई होगा। सही है, तो इसमें P क्या है आपका? 1000 रुपया है और सीआई आपका क्या हुआ है? 210 आया है। तो इस तरह 1210 रुपया करेक्ट आंसर होगा। तो मेरे भाई, इसी तरह सवालों को आसानी से करते चलेंगे। हमें फार्मूला पे उतना केयर नहीं करना है। बेसिक सा जो चीज़ें हैं वो हमने आपको बता दिया। तो अब मेरे भाई, अब सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 मेरे भाई ये हम पढ़ देते हैं, समझा देते हैं। इसका सॉल्यूशन आप कर कमेंट में बताइएगा। बहुत आसान है। एक बैंक से 1 लाख रुपये की राशि 7% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ली गई। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करो। ठीक है, ये है। तो आप इसको जो है, प्रिंसिपल क्या है? 1 लाख रुपया है। प्रिंसिपल क्या है? 1 लाख रुपया है। ठीक है, इसमें रेट क्या है? 7% है और टाइम की बात करें तो 5%। सिंपल सा जो आपने फार्मूला पढ़ा है अभी 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर T ये है।
ठीक ना। तो ये वाला फार्मूला से आप अपना काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। या आप एक ठो और फार्मूला यहाँ से एक साथ ही निकाल लेंगे, ये पूरा निकाल के प्रिंसिपल से घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 1,00,000 रुपया ये है, 7% रेट लग रहा है, मतलब 107/100 और पावर 5 कर लेंगे। ऐसे भी करके सवालों को करेंगे। तो भाई कमेंट में आप बताइए। ठीक है। सवाल नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है मेरे भाई, अखिलेश ने एक निश्चित राशि का निवेश किया जो 6% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 82,000 हो गई है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। अखिलेश द्वारा निवेश की गई राशि क्या थी, ये हमें बताना है। तो मेरे भाई देखिए, इन सवालों को कैसे करते हैं, करना सीखिए। अमाउंट क्या है, 82,000 रुपया है। अमाउंट 82,000 रुपया है। रेट क्या है मेरे भाई, 6% है। कितना है, 6% है। तो 6% आप लिखेंगे। ठीक। तो 6% का फ्रैक्शन वैल्यू आप भी जानते हो 3/50 होता है। ठीक है। टाइम की बात करें तो 2 साल है। 2 साल हमने बोला CIGP पे काम करता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का देखता हूँ मेरे भाई, फर्स्ट ईयर का देखता हूँ। तो ये आपका प्रिंसिपल है और इसमें 3 जोड़ेंगे, 3/50। तो ये आपको 53/50 हो जाएगा। इसमें ए आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो P और यहाँ पे लिखो A। ठीक है। मान लो रेट से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। प्रिंसिपल मान लो अगर 50 है तो अमाउंट 53 हो जा रहा है पहली साल में। अब सेकेंड साल की बात है, मतलब दूसरे साल की बात है। तो इसमें क्या होगा, हमने बोला CIGP पे काम करता है, तो अब 50 का स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पे 53 का स्क्वायर कर लेंगे। अगर तीसरा साल बोलता तब इसमें क्या करते, क्यूब करते हैं। ठीक है। तो 50 का स्क्वायर क्या होगा, 2500 होगा और 53 का क्या होगा स्क्वायर, 2809 होगा। आप ये जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते होंगे। अब चूँकि अमाउंट जो है इसमें दे रखा है 82,000 रुपया और इसका अमाउंट कितना है 2809। तो अब 2809 यूनिट का वैल्यू आप समझ लो 82,000 रुपया है। ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आप आसानी से ला सकते हो, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप थोड़ा सा काट पीट करोगे आ जाएगा। ये आपका 2 बार में, ने बार में, 0.16 बार में जाएगा। तो अब 2500 यूनिट का वैल्यू आप निकाल लोगे यहाँ से। कितना का, 2500 यूनिट का वैल्यू आप निकाल लोगे। तो 2500 और गुनी 29.16 होगा, 29.16 होगा। अब इन चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका 25 गुनी 29.19 आसान होगा गुना करने में। तो आप करेंगे तो ये आपका आएगा 729.75 और गुनी 100 कर लो। ऐसे करके 25 गुनी 29.16 ये करो। अब 100 से गुना कर लेंगे, 72,975 रुपया आपका आंसर आएगा। अप्रोक्स जो कौन सा है, ऑप्शन आपका C नंबर दिख रहा है, ये आपका करेक्ट होगा। इसी के आसपास अप्रोक्स मिल रहा है। तो अप्रोक्स इसमें निकटतम पूछ रहा है, तो आप यहाँ से अप्रोक्स वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और 3 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 3 नंबर सवाल है, 60,000 की राशि पर 5 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो मेरे भाई देखिए, इन सवालों को करने का क्या तरीका है उसको समझेंगे। आसान सा मेथड यूज करेंगे, कोई टफ मेथड यूज हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है। तो इस तरह का ही सवाल 1 नंबर ही है, आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करूँ, रेट पहले देखो, रेट क्या है आपका 10% है। तो 10% का मीनिंग ये होता है 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू। तो आपका यहाँ से 11/10 यानी 10 आपका प्रिंसिपल है तो 11 आपका अमाउंट है। ठीक है। CI 1 हो जाएगा। तो पहली साल की अगर बात करेगा कोई तो 10 रुपया प्रिंसिपल था तो 11 रुपया अमाउंट हुआ, CI 1 हो गया। नाउ दूसरी साल की बात करेगा तो इस तरह 5 साल की बात करेगा
नहीं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर लेंगे, आप 10 का पावर 5 कर लो और 11 का पावर 5 कर लो डायरेक्ट, ठीक ना। इन चीज़ों को छोड़ो, आप लिखोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे, काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। अब देखो 10 के पावर 5 है, इसका ये मतलब होता है कि 1 पर 5 जीरो, ठीक है, ये होता है। जैसे 10 का स्क्वायर लिखते हैं तो 1 पे 2 जीरो डालते हैं, उस तरफ 5 जीरो डालेंगे। अब 11 का पावर 5 है तो थोड़ा सा हो सकता है आपको याद करने में परेशानी हो, तो 11 का स्क्वायर आपको पता होनी चाहिए 121 होता है, ठीक है। अब इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई 11 से करने का क्या लॉजिक है, 1 लिखेंगे, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 होगा और 1 एकम 1 होगा। तो ये हो गया आपका 11 का क्यूब, जानते हैं, यहाँ तक याद है। अब 11 के पावर 4 करना है तो कैसे करते हैं उसको देखिए, थोड़ा सा टेक्निक को पकड़ेंगे, आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आइए इसको करते हैं, 1 एकम 1, अब 3 गुनी 1 करेंगे 3 होगा, मतलब जोड़ेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए फिर 3 और 3 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और फिर 3 और 1 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और 1 एकम 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह 14,631 आएगा। अब इसमें फिर 11 से गुना कर लेंगे तो 1 एकम 1 होगा, ये आपका 4 होगा, 1 एकम 1 होगा, ये आपका 4 और 1 5 होगा। मतलब आप इस तरह करेंगे तो 11 का पावर 5 कितना होता है, 11 का पावर 5 होता है 16 10 51, 16 10 51 होता है। आप इस तरह मल्टीप्लाई एक बार कर लेंगे, 72 होगा, ठीक है। हम इनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं ताकि हमें स्पेस मिलेगा बनाने के लिए। तो हम इस तरह चीज़ों को कर सकते हैं। तो आइए अब करते हैं, 11 का पावर 5 का मतलब क्या है, 16 10 51, ठीक है, अब समझेंगे। अब क्या है, इन दोनों के बीच का आप अंतर देखो पहले, तो अंतर क्या है, 61 0 51 का अंतर है, नहीं ये भी 5 अंक का है, 6 अंक का, और ये भी 6 अंक का है, तो 61 0 51 ये हुआ। अब समझेंगे, ये जो है कितना, ये दिया है 6 पर 4 जीरो दिया हुआ है, 6 पे कितना जीरो है, 4 जीरो है, तो 6 पे 4 जीरो है, तो 4 जीरो यहाँ से फिनिश। ये मतलब इतना यूनिट का वैल्यू 60,000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 0.6 होगा, कितना होगा 0, ऐसे करके लिखो, ऐसे करके लिखो, 4 1 5, इतना यूनिट का वैल्यू 60,000 रुपया है, ठीक है। तो 1 यूनिट का क्या होगा वैल्यू, क्या कर लेंगे, अपॉन 1 पे पावर 5 डाल लेंगे, 4 से 4 खत्म, 6/10, इसका मतलब 0.6 हुआ। तो इतना यूनिट का क्या होगा वैल्यू, 61 0 51 और गुनी 0.6, इसका क्या होगा वैल्यू, ये है। तो इसको गुना करेंगे, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 6 एकम 6, 6 1 36, अब दशमलव के बाद 1 अंक, तो यहाँ पर यानी 36 63 0.6, इसका करेक्ट आंसर होगा 36 63 06। कौन सा ऑप्शन होगा, C4 कहना प्यार है, विल बी योर करेक्ट आंसर। मेरे भाई आइए 4 नंबर सवाल को करते हैं। अशोक ने एक डाकघर में 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 18,000 रुपये का निवेश किया। यदि ब्याज 1 वर्ष में एक बार संयोजित किया जाता है तो 3 वर्ष के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, ये हमें बताना है। तो इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे मेरे भाई। प्रिंसिपल की बात करें तो 18,000 गिवन है, टाइम की बात करें तो 3 साल है, और रेट की बात करें तो 5% है। आप भी जानते हो मेरे भाई 5% का फ्रैक्शन में वैल्यू 1/20, ठीक है। तो इसमें 1 को ऐड करेंगे तो 21/20 होगा, मतलब प्रिंसिपल है 20 तो अमाउंट हो गया 21, ठीक है। तो अब P और A लिख लेंगे। P आपका प्रिंसिपल 21 है, 20 है, तो 20 का पावर कितना साल है, 3 साल, तो इसका पावर 3। अमाउंट 21 है तो 21 का पावर
3 ये होगा। ठीक है, अब आइए 2 का क्यूब 8 होता है तो ये 8000 हो जाएगा। और 21 का क्यूब क्या होता है मेरे भाई? 91 61 होता है, 92 61। आप भी जानते हैं 21 का क्यूब आपको ऐसे 30 तक का, 1 से लेकर 30 तक का क्यूब याद होना चाहिए और 1 से लेकर 100 तक का वर्ग याद होनी चाहिए, तब सवालों को आप यूं ही उड़ाते चलेंगे, वरना बड़ी दिक्कत वाली बात है मेरे भाई। तो अब समझेंगे। अब समझने वाली ये बात है कि इस 8000 यूनिट का वैल्यू दे रखा है, 8000 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 18,000 रुपया। क्या दे रखा है? 18,000। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आप आसानी से बेझिझक ला सकते हो। नहीं, 8000, 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म हो जाएगा। ये आपका क्या होगा? ये आपका 4 से 2 बार में चला जाएगा और ये आपका 4 से कितनी बार? 180, 4 से 4 चक 16 और 4 पंचे 20। ठीक है, ये होगा। तो कहने का मतलब है थोड़ा सा मैच कर लेता हूँ तब ये आसान बन सकता है, नहीं तो फिर टफ हो जाएगा। देखता हूँ कहाँ पे एरर है। ठीक है, ये यहाँ पे 18,000 है ना, 3 जीरो, और ये आपका 8,000 आया है, इस पे भी 3 जीरो है। हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या किया हूँ? 3 जीरो से 3 जीरो। अच्छा, ये 180 नहीं 18 ही है। ठीक है, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, ये कैसे हो रहा है? इतना एरर तो नहीं आना चाहिए। ठीक, आइए ये आपका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप स्पष्ट समझ सकते हो। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो ख़त्म हो जाएगा। अब 2 से ये जाएगा 9 बार में और ये 2 से जाएगा 4 बार में, तो 9/4 हो जाएगा। ठीक है, कितना? 9/4। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछूँ तो 9/4 कहोगे। तो इतना यूनिट 92 61 यूनिट का वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो आइए अब इसको करते हैं। 92 61 यूनिट का वैल्यू, तो 92 61 और गुनी 9/4 ये होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे करते हैं। 9 एकम 9, 9 छक 54, हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 23 और 81 और 2 83। ये और अपन में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 4 दूनी 8, 0 33 हो गया, तो 8 चक 32, 16 4 चक 16, 4 दूना 8 और दशमलव 1 हो जाएगा, तो ये आपका 2 5 ऐसे आएगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। 20 83, हाँ 83 होगा। अच्छा ठीक है, देख लोगे मल्टीप्लाई सब करके आपका 20 83 क्या बोलते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह में दिक्कत हो जा रहा है क्या? हाँ चलो, तो आप इसको करेंगे ना तो ये आएगा आपका 20 83 7 और दशमलव 25 रुपया, जो D4 देवसेना विल बी योर करेक्ट आंसर ए वाला होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और 5 नंबर सवाल की तरफ चले मेरे भाई। 5 नंबर आज के सेशन के लिए इतना ही करना है, 5 नंबर सवाल तक ही करना है। एक राशि 12% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष बाद वार्षिक संयोजित करने पर 7727.104 रुपया हो जाती है। मूलधन का मान क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये बताना है। तो इसे भी हम ऐसे ही करेंगे मेरे भाई। रेट क्या है आपका, आप कैलकुलेशन से काफ़ी हद तक भाग नहीं सकते हैं, ऐसे आपको प्रयास करना चाहिए या हमें कि कम से कम सॉल्यूशन कर पाए। ठीक ना, ताकि कैलकुलेशन कम करेंगे तो हमें आसान होगा चीज़ों को सॉल्व करने में, वरना बहुत टफ हो जाएगा, आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। ये आपका 28 और 25 है। ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करें, प्रिंसिपल अगर 25 है तो अमाउंट 28 हो जा रहा है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। आप डायरेक्ट इस पे लगाओ 3 का क्यूब और तो क्यूब दोनों पे 3 का, तो 25 का क्यूब 15,625 और 28 का क्यूब 21,952 ये होगा। ठीक है, मैंने आपको बोला 30 तक कम से कम स्क्वायर रूट याद होनी चाहिए, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो आइए, अब कहने का ये मतलब है
कि संयोजित 3 वर्ष बाद वार्षिक संयोजित करने पर इतना हो जाती है। अमाउंट कहने का मतलब ये भी अमाउंट है वो भी अमाउंट है। कंपेयर करो 21,952 यूनिट का वैल्यू क्या है 7727.104। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से आसानी से आ जाएगा 77270104/21,952। ठीक है, यहाँ से अब इसे काट पीट करेंगे तो ये आपका 0.352 बार में आसानी से कट जाएगा, भाग करेंगे तो। ठीक है, अब देखिए अब 1 यूनिट का वैल्यू इतना है तो 15,625 जो कि प्रिंसिपल है मेरा, इसका वैल्यू क्या होगा। थोड़ा सा CI ज़्यादा ही कैलकुलेशन मांगता है, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। अब इनको गुना करेंगे तो ये आपका 5500 आ जाएगा, जो कौन सा ऑप्शन है A4 आउना विल बी योर करेक्ट आंसर है। तो इस तरह चीज़ों को आप करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और हाँ दोस्तों, इंस्टॉलेशन के लिए स्पेशल क्लास मंडे को होगा, उसमें आप लगे रहिए। हो सके तो मैं लाइव आकर इन सवालों का सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो आप देखिए, अंत तक देखते रहिए और प्लेलिस्ट बनाए वहाँ से भी देखिए। थैंक्स मेरे भाई।